Good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, आज हम बिहाइव बुक चैप्टर थर्ड द लिटिल गर्ल इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. आई होप यू विल लिसन केयरफुली. एंड स्टूडेंट्स, आप इन टॉपिक्स के नोट्स भी प्रिपेयर करोगे. इट मीन्स आप इसे अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन भी करोगे और साथ साथ आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से लर्निंग भी करोगे. So let's start our question. Our first question is write a short character sketch of Kezia's father. इस क्वेश्चन में केजिया के फादर के बारे में डिफाइन करना है कि उनके फादर कैसे थे. केजिया's फादर हैज़ बिग हैंड्स. केजिया के फादर के हाथ बहुत बड़े थे. नेक, उनकी गर्दन, एंड माउथ, और उनका मुंह भी बहुत ही बड़ा था. इन द बिगनिंग, बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग. स्टार्टिंग में ही अपीयर्स मीन्स दिखाई देना. ही अपीयर्स टू बी अ वेरी क्रूअल पर्सन. क्रूअल जिसको किसी के ऊपर दया नहीं आती, हार्ड. स्टार्टिंग में उनके फादर को देखकर कैसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल, निर्दयी पर्सन थे. ही नेवर टॉक्स टू हिज डॉटर काइंडली. वो अपनी बेटी से काइंडली बात नहीं करते थे. काइंडली मतलब बड़े प्यार से बात नहीं करते थे. ही नेवर प्लेज विद हर, और वो ना ही उसके साथ खेलती थी. वंस केजिया टीयर्स अप हिज स्पीच. एक दिन क्या किया, केजिया ने उनकी इम्पोर्टेंट स्पीच को फाड़ डाला. ही बीट्स हर बैडली. तो उसके फादर ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा. बट इन फैक्ट ही इज़ नॉट क्रूअल. लेकिन रियल में वो क्रूअल, ज़्यादा निर्दयी नहीं थे. ही इज़ वेरी गुड एट हार्ट. वो दिल से बहुत ही अच्छे थे. वन डे, एक दिन, केजिया क्राइज आउट एट नाइट. एक दिन रात को केजिया चिल्लाने लगती है. शी हैज़ अ नाइटमेयर. नाइटमेयर बैड ड्रीम. उसे रात को बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना आता है. हर फादर कम्स. उसके फादर रूम में आते हैं. एंड कैरीज हर टू हिज रूम. और उसे वो अपने रूम में उठाकर ले जाते हैं. ही पुट्स हर बाय हिज साइड. और वो भी उसके साथ रूम में लेट जाते हैं. नाउ केजिया फील्स. अब केजिया ये बात महसूस करती है. हाउ हर फादर लव्स हर, कि कैसे उसके फादर उससे प्यार करते हैं. इन फैक्ट ही हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड. अब वो ये बात समझ जाती है कि उसके फादर को रियल में बहुत वर्क हार्ड, मेहनत करनी पड़ती है. ही बिकम्स टू टायर्ड. वो इतने थक जाते हैं टू प्ले विद हिज डॉटर. अपनी बेटी के साथ खेल नहीं पाते. बट द लिटिल गर्ल थिंक्स. लेकिन अब वो केजिया, छोटी लड़की, क्या सोचती है. हर फादर डजंट लव हर. मतलब उसके फादर, उसको समझ में आ जाता है कि उसके जो फादर हैं वो उससे प्यार क्यों नहीं करते. एट लास्ट शी डज कम टू नो हाउ डियरली हर फादर लव्स हर. और लास्ट में अब उसे ये पता चल जाता है कि उसके फादर उससे कितना प्यार करते हैं. तो ये था केजिया के फादर का करेक्टर स्केच. उसके फादर के बारे में डिफाइन किया गया था कि इस चैप्टर में केजिया के फादर ने क्या रोल प्ले किया है. तो आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन करोगे और इसे आप लर्न भी करोगे. नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 8, रीच फॉर द टॉप. इस चैप्टर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. राइट इन अ ब्रीफ अ करेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव. ये संतोष यादव के बारे में है. संतोष यादव का करेक्टर स्केच एक्सप्लेन करना है इसमें. संतोष यादव वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ हरियाणा. संतोष का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था. इवन इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, शी लव टू लिव इन हर ओन वे. उसे बचपन में ही अपने ही तरीके से कैसे रहा जाता है उसे ये सिखाया गया था. मतलब वो प्यार करती थी, अपने ही तरीके से रहना चाहती थी. हर पेरेंट्स सेंट हर टू द विलेज स्कूल. उसके पेरेंट्स ने उसे गांव के एक स्कूल में भेजा. व्हेन शी वाज 16, जब वो 16 ईयर की हुई, हर पेरेंट्स वांटेड टू हैव हर मैरिड. उसके पेरेंट्स उसकी शादी करवाना चाहते थे जब वो 16 ईयर की हुई. बट संतोष फर्मली रिफ्यूज मतलब मना कर देना, टू मैरी. लेकिन उसने शादी करने से मना कर दिया.
शी सेड, उसने कहा, ही वुड नेवर मैरी, वो तब तक शादी नहीं करेगी, इफ़ शी वॉज नॉट गिवन प्रॉपर एजुकेशन, अगर जब तक वो एक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेगी। सो शी वेंट टू दिल्ली, तो वो दिल्ली चलेगी, एंड ज्वाइंड अ स्कूल, और वहाँ पे उसने एक स्कूल ज्वाइन किया। देन शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज इन जयपुर, तब उसने जयपुर के महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया। शी डिसाइडेड टू बिकम अ माउंटेनर इन हर लाइफ, अब उसने अपनी लाइफ में माउंटेनर, माउंटेनर जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, पर्वत पर चढ़ने वाले, उनको कहा जाता है। अब उसने ये निश्चय किया कि वो भी माउंटेनर बनेगी। शी वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट, इसके लिए उसने बहुत मेहनत की। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन, अंडरलाइन दिस पॉइंट, टू कनक्वेयर, कनक्वेयर होता है विन, जीतना, माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, कि वो माउंट एवरेस्ट को 2 बार जीतने वाली पहली वुमेन बनी। शी ऑलवेज हेल्प्ड हर टीममेट्स, वो हमेशा अपनी टीममेट्स जो उसके साथी थे उनकी हेल्प करती थी। एवरीवन लाइक्ड हर फॉर इट, और हर कोई उससे प्यार करता था। शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री फॉर हर अचीवमेंट्स, उसने जो भी अपनी उपलब्धियां की थी उसके लिए उसको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। शी इज़ ऑल्सो अ ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है जो एनवायरमेंट से प्यार करता है। शी इज़ ऑल्सो अ ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट, वो एक सच्ची पर्यावरण की, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड वो एक सच्ची कारीगर सिद्ध हुई। तो बेटा ये क्वेश्चन था करेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव। तो इन 2 क्वेश्चंस को, 2 करेक्टर स्केच को आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे और आप इन टॉपिक्स को लर्न भी करोगे। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।